नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की, यानी चाल, समय और दूरी की। अब चाल, समय और दूरी में हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, कैसे वो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। आज आगे बात करेंगे इसी चैप्टर में और कॉन्सेप्ट्स की। आगे बात करें तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद जो आता है वो एवरेज स्पीड पर आता है, यानी औसत चाल पर आता है। अब मैं अगर आपसे कहूं औसत चाल, तो औसत चाल आपके दिमाग में क्या आता है कि एवरेज क्या होता है कि आपके पास अगर डिफरेंट स्पीड दी गई है, आप उन्हें ऐड करें और डिवाइड बाय नंबर से कर दें, इसी तरीके से। लेकिन अगर आप इस तरीके से एवरेज स्पीड निकालते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि स्पीड का जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या कहा था? स्पीड अपने आप में एक एवरेज है जो आपको बताता है कि यूनिट डिजिट या यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ये बताता है। स्पीड क्या बताता है? यूनिट टाइम में आप कितनी दूरी ट्रेवल कर रहे हो, ये आपका स्पीड बताता है। तो जो एवरेज है उसका एवरेज आप कैसे निकालोगे? डिपेंड किस पे कर रहा है? दो वेरिएबल्स पे कर रहा है, एक डिस्टेंस, एक टाइम। तो इस वजह से यहां पे आप डायरेक्टली ये नहीं लगा सकते। यहां पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? यहां पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। किसके पे डिपेंड करता है? टाइम और डिस्टेंस और टाइम पे करता है कि यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब हो गया हमें पूरे टाइम से इसे डिवाइड करना होगा। अच्छा, इसमें दो तरीके के फॉर्मूले और बनते हैं। पहला फॉर्मूला, अगर आपसे कहा जाए दो जगहों के बीच की दूरी, क्या कहा जाए? दो जगहों के बीच की दूरी बराबर है, दो जगहों के बीच की दूरी बराबर है और यहां पर इन्हें ट्रेवल किया जा रहा है S1 और S2 स्पीड से। यहां पे इसे ट्रेवल किया जा रहा है S1 और S2 स्पीड से। तो आपकी कंडीशन क्या हो जाती है? तब आपकी औसत चाल का फॉर्मूला हो जाता है 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 हो जाता है। ये फॉर्मूला क्या है? सेम ऊपर वाले फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D प्लस D 2D। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? पहले केस का टाइम हो जाएगा D अपॉन S1, दूसरे केस का टाइम हो जाएगा D अपॉन S2। D कॉमन ले लोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी अब आप इसे सॉल्व करोगे तो S1 S2 एलसीएम आएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? S1 प्लस S2। तो फॉर्मूला यही ड्राइव हो जाएगा। क्लियर है? अब मान लो यहां पर आपसे कहा जाता दो नहीं तीन डिस्टेंस है, दो नहीं तीन बराबर डिस्टेंस है और तीसरे की स्पीड मान लेते हैं S3। तब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? तब आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 3S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। अब अगर चार का केस आ जाएगा, सेम चार हो जाएगा, 4S1 S2 S3 S4, यहां पे हो जाएगा S1 S2 S3 S2 S3 S4 S3 S4 S1। सेम कंडीशन चलती चली जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे आपके जितने केस बढ़ते जाएंगे वो फॉर्मूला उसी तरीके से एक्सटेंड होता जाएगा। तो आपको पता है ये फॉर्मूला कैसे एक्सपेंड हो रहा है? जितना आपका जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, n मतलब 1 2 3 केस आ रहा है तो 3 इंटू जितनी भी आपकी स्पीड आ रही है S1 S2 S3 Sn तक, ठीक है, और डिवाइड क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, या इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे लिख लो 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2 प्लस 1 अपॉन S3, जितना केस आपका दिया गया है वहां तक। क्लियर? अब इस पर बेस सवाल देखते हैं कुछ। पहला सवाल क्या कह रहा है? 1/3 ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एक तिहाई जर्नी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 1/4 एट द रेट ऑफ, एक चौथाई हिस्सा 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट एट 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक चीज मैंने बताई थी कि जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन में कोई बात हो रही हो तो आप क्या करते हैं? नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 3 और 4 का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ज्यादा आसान रहता है। 3 इंटू 4 12। तो आपने कहा टोटल डिस्टेंस है 12। टोटल डिस्टेंस कितना है? 12। तो पहले केस में क्या हो जाएगा? 12 टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे? पहले केस में क्या हो जाएगा? 12 का 1/3 यानी 4, कितने की स्पीड से? 25 की स्पीड से। दूसरे केस में कितना हो जाएगा? 1/4 मतलब 3 डिवाइड बाय 30। अब बचा कितना डिस्टेंस? 12 था,
4 और 3 7 निकल गया, तो 12 में से 7 निकल गया, बचा कितना आपके पास 5। बची कितनी दूरी 5, और ये 5 कितने से चल रहा है 50 से। ये 5 किससे चल रहा है 50 से। आपने 1 0 कैंसिल कर दिया, सॉरी 1 0 कह रहा हूं, 5 से 10 बार, 5 से 10 बार, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/10 1/10 यानी 2/10 हो जाएगा। आप इसे कह सकते हैं 1/5, तो 12 डिवाइड बाय 4/25 प्लस 5/25। 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/25, 25 एलसीएम आएगा ऊपर चला जाएगा, तो 12 इंटू 25 डिवाइड बाय 4 प्लस 5 9, तो 3 12 से 4 बार, 12 से 3 बार, 100/3 आ गया, और 100/3 का मतलब हो गया 33.33। क्लियर। देखो क्या किया, जो डिस्टेंस था उसको 12 माना, कैसे 4 इंटू 3, फ्रैक्शन में 1/4 1/3 था, टोटल डिस्टेंस हो गया 12, ठीक है। अब टाइम निकाला, तो टाइम कैसे निकाला, पहला भाग था आपका 4 कितने से आपका 25 से, दूसरा भाग था 3 कितने से 30 से, तीसरा भाग था 5 कितने की स्पीड से 50 की स्पीड से। जब इसे सॉल्व किया तो हमारे स्पीड कितना आ गया, हमारे पास टोटल टाइम आ गया इसको सॉल्व करने पर 9/25। टोटल टाइम कितना आ गया 9/25। तो अब आपके पास टोटल डिस्टेंस है 12, टोटल टाइम है 9/25, रखा 12 डिवाइड बाय 9 और 25 ऊपर चला गया, 3 से चला गया 3 बार, 3 से चला गया 4 बार, 4 इंटू 25 100 डिवाइड बाय 3 33.33% आंसर, 33.33% आंसर आ गया। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अ मैन गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है वो ए से बी तक जाता है और बी से ए तक आता है, यानी यहां पर पहले अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, वापस आएगा तो भी डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आते जाते वक्त दोनों समय डिस्टेंस बराबर है, तो एवरेज स्पीड के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, है ना। तो आपने यहां पे लगाया तो 2 इंटू 16 इंटू 24, ट्वाइस ऑफ 16 इंटू 24, नीचे क्या आ जाएगा 16 प्लस 24, 16 प्लस 24 कितना होता है 40, 16 प्लस 24 कितना हो जाएगा 40, तो 40। अब आपने इसे डिवाइड किया तो आपने देखा ये कितनी बार चला गया, 4 से चला गया 10 बार, 4 से चला गया 6 बार, 6 इंटू 16 96, 96 का दुगना 192, 192 डिवाइड बाय 10 यानी 19.2 आ गया। तो हमारा जवाब क्या हो गया ऑप्शन फर्स्ट 19.2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट 19.2 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, इजी फॉर्मेट। इसके साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, A man covers a journey from station A to B at a uniform speed of 36 km per hour and returns to A with a uniform speed of 45 km per hour। कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और उसी जगह से फिर वापस इसी जगह पर आ रहा है, क्या टू एंड फ्रो वाला केस, ए से बी बी से ए, यानी जा भी डी रहा है वापस भी आ रहा है डी, बराबर है दूरी। आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा 2 इंटू 36 इंटू कितना था 45 डिवाइड बाय 36 प्लस 45 81, 36 प्लस 45 कितना हो जाता है 81। आपने 9 से इसे डिवाइड किया 9 बार, 9 से इसे डिवाइड किया 4 बार, 9 से इसे डिवाइड किया 5 बार, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40। आंसर कितना आ गया हमारा 40। तो ऑप्शन सेकंड 40 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड 40 इज द राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एवरेज स्पीड के आसान आसान से सवाल है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें। A car travels first 1/3 of a certain distance with a speed of 10 km per hour। तो कह रहे पहला एक तिहाई हिस्सा कितने से चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, फिर दूसरा एक तिहाई हिस्सा कितने से चल रहा है आपका 20 किलोमीटर पर आवर से, एंड द लास्ट 1/3 बचा हुआ एक तिहाई हिस्सा आखिरी वाला 60 किलोमीटर पर आवर से। यही कह रहा है
पहले चल रहा है 10 से, फिर चल रहा है 20 से, फिर चल रहा है 60 से। अब इस कंडीशन को देख के मुझे क्या समझ में आया, ये हिस्सा d/3 है, ये हिस्सा d/3 है, ये हिस्सा d/3 है। तीनों जगह की दूरी क्या है, बराबर है। अगर तीनों जगह की दूरी बराबर है तो आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 इंटू S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। ठीक है, तो अब आपने इसे रखा तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइड बाय 10 इंटू 20 200, 20 इंटू 60 20 इंटू 60 1200 प्लस 60 इंटू 10 600। अब ये वैल्यू क्या हो गई, इसको ऐसे ही लिख ले, 3 इंटू 6 इंटू 12 1 2 3 3 0, ठीक है, डिवाइड बाय 2000, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से 6 बार, 6 3 जा 18, यानी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 18। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। फॉर्मूला लगाना था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, अ पर्सन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स अ टोटल टाइम ऑफ 47 मिनट, द डिस्टेंस इज। अब आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालो, टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा। क्या करना है, d इज इक्वल टू s इंटू टी, ये लगा देना है। अब पहले आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाय, तो पहला केस क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 15 3 इंटू 15, ठीक है। अब आपने देखा तो यहां पे आपका कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाय, ये आपका 47 हो गया। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, टाइम का। अब देखो ये मिनट में दिया है, हमारे पास आवर में स्पीड है, किलोमीटर पर आवर में, तो मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। अब आपने देखा 47 से 47 कैंसिल, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो आपके पास कितना बचा, 3। आंसर कितना आ गया, 3। क्लियर है। हमने क्या किया, यहां पे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकाला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 3 इंटू S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकाला, लगाया, एवरेज स्पीड आ गया, तो हमने अब क्या निकालना था, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास यहां से आ गया, टाइम 47 मिनट दिया गया था। अब स्पीड आ रही थी किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे जो ये मिनट में दिया है इसे आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, जो भी वैल्यू है उसे 60 से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, 3 आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रक, कार एंड ट्रेन। ट्रक, कार और ट्रेन की जो स्पीड है वो है 389, ठीक है, कितनी है, 389। द कार मूव्स यूनिफॉर्मली एंड कवर द डिस्टेंस। अब कार की जो स्पीड है वो आप निकाल सकते हैं, कैसे, डिस्टेंस दिया गया है 1040 डिवाइड बाय 13। अब आपको पता है 13 8 जा 104 होता है, 13 8 104, 13 8 जा 104, 1 0 था, तो कार की स्पीड आ गई 80। अब कार की स्पीड 80 है तो हमें पता चला 8 रेशियो 80 के बराबर। ट्रक की स्पीड 3 रेशियो 30 के बराबर। ट्रेन की स्पीड 9 रेशियो 90 के बराबर। What is the average speed of truck and the train together for the same distance? एवरेज स्पीड निकालनी है इन लोगों के लिए, इसी दूरी के लिए। तो एवरेज स्पीड आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। स्पीड दोनों की है तो 2 इंटू 30 इंटू 90 डिवाइड बाय 30 प्लस 90 120 से इन्हीं दोनों की निकालनी थी ना, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 5 बार, 6 से 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, 5 9 जा 45। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 45। तो ऑप्शन 4 45 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 45 इज द राइट आंसर। सही है।
अगला सवाल, अगला सवाल एवरेज स्पीड से थोड़ा हटकर है पर बड़ा प्यारा सा सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है, आप इसका आंसर बहुत जल्दी बता सकते हैं। पहले अगर मैं इसको समझूं सवाल को तो क्या कहा जा रहा है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, यानी अगर गाड़ी रुकती नहीं है तो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो अगर मैं यहां पे कहूं 1 घंटे में गाड़ी के द्वारा तय दूरी कितनी होगी, 55 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये रुकती है, अगर इसका टाइम इंक्लूड हो रहा है, तो अगर रुकने के लिए देखा जाए तो 1 घंटे में 44 किलोमीटर चलती है। यानी आपको पता चला जब ये रुकती है, जब ये गाड़ी रुकती है बस, तो ये क्या करती है, 11 किलोमीटर कम चल रही है। 11 किलोमीटर कम क्यों चल रही है, 11 किलोमीटर इसलिए कम चल रही है क्योंकि उस 11 किलोमीटर की जगह उसने क्या कर लिया, ब्रेक ले लिया। तो ये 11 किलोमीटर डिस्टेंस है आपका, है ना। अब हमें अगर डिस्टेंस को मैं स्पीड से डिवाइड कर दूं तो टाइम आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, अच्छा स्पीड क्या होगी, एक्चुअल स्पीड तो इसकी 55 किलोमीटर पर आ रहे हैं ना बिना रुके वाली, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 55। हमें क्या चाहिए, कितने मिनट रुक रहा है प्रति घंटे में, तो मिनट में चेंज करने के लिए आवर को 60 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी किलोमीटर में था, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में थी, तो जो टाइम आता वो आवर में आता, पर हमसे पूछा गया है मिनट में। तो अब हमने देखा 11 से ये चला जाएगा 5 बार, 5 से ये आपका चला जाएगा 12 बार, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 12। आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो आपको पता चला गाड़ी की स्पीड कितनी देर रुकती है, 12। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप पहले दोनों दी गई स्पीड का डिफरेंस ले ले, दोनों दी गई स्पीड का डिफरेंस है 11। अब क्या है, जो उसकी ज्यादा वाली स्पीड है बिना रुके वाली, उससे डिवाइड कर दें और 60 का मल्टीप्लाई कर दें। इस तरीके के सवाल का आंसर आप इस एक लाइन में इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक 2 आवर्स मोर देन समीर। जब अभय क्या करता है, 30 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस कवर करता है तो समीर से 2 घंटे क्या लेता है, ज्यादा लेता है। अगर अभय की स्पीड डबल कर दी जाए, अभय की स्पीड क्या की जाए, डबल कर दी जाए, देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर। अभय स्पीड इज, अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर मैं मानूं कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस समीर अपनी चाल से ट्रेवल कर रहा है, जबकि अभय यही दूरी अगर अपनी चाल से ट्रेवल कर रहा है तो 2 घंटे ज्यादा ले रहा है ना, तो 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, यानी अभय का टाइम ज्यादा है और समीर का टाइम कम, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2। अब क्या है, अभय अगर अपनी स्पीड दुगनी कर दे, यानी 30 डिवाइड बाय 2a, तब क्या है, समीर इससे 1 घंटे ज्यादा लेता है। अब क्या है, समीर इससे 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। अब आपने क्या किया, दोनों की इक्वेशन को ऐड किया। अगर दोनों इक्वेशन ऐड करा तो ये आपका कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 2a एलसीएम हो जाएगा, 30/2a आ जाएगा, 2a एलसीएम आ गया, तो ये 30 इंटू 2 60, 60 माइनस 30, 30/2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 और 1, 2 और 1 3। 2 से ये आपका कितनी बार चला गया, 2 से ये चला गया 15 बार, 3 से ये चला गया 5 बार। अभय की स्पीड आ गई 5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अभय, अभय की स्पीड आ गई 5। ठीक है, अच्छा अगर इसमें पूछा जाता अभय के द्वारा लिया गया समय, तब आप क्या कहते कि अभय अगर पहले ए आवर ले रहा था और समीर ले रहा था एस, समीर पहले ले रहा था एस समय और अभय ले रहा था ए, तो हमें क्या पता चला, हम यहां पे कह सकते हैं अभय के समय से समीर का समय निकाल दिया जाए तो डबल हो जाता है, 2 घंटे का डिफरेंस। ठीक है, अब स्पीड अभय ने दुगनी कर दी, अगर स्पीड अभय ने दुगनी करी है तो समय अभय आधा लेगा, तब समीर से 1 घंटे कम लेता है। फिर से वही वाला है, अप्लाई कर दो, यहां से आपका a/2 बचेगा इक्वल टू 3, अभय के द्वारा लिया गया समय आएगा 6, अभय के द्वारा लिया गया समय आ जाएगा 6। अभी हम लोगों ने क्या किया, टाइम को लेके चले। अगर आप यहां से भी अभय की स्पीड निकालना चाहो
तो 30 किलोमीटर 6 घंटे में 5। लेकिन आप चाहे स्पीड से टाइम निकालो या टाइम से स्पीड, दोनों ही केस में लेंदी हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ेगा। तो टाइम के लिए हम लोग टाइम को लेकर सॉल्व करते हैं, स्पीड के लिए स्पीड को लेकर सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा सवाल है और इसकी ट्रिक और भी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप देखो यहां पे अगर पहले इस सवाल को पढ़े क्या कह रहा है, तो सवाल कह रहा है इट टेक्स 8 आवर्स फॉर अ 600 किलोमीटर जर्नी इफ 120 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। यानी आपसे क्या कहा जा रहा है, 120 किलोमीटर किससे ट्रेवल किया गया, ट्रेन से, तो बचा हुआ 480 किलोमीटर, बचा हुआ 480 किलोमीटर किससे ट्रेवल किया जा रहा है, कार से। तो अगर ट्रेन की स्पीड t है और कार की स्पीड आपकी c है, तो इन दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 8 घंटे हो गया, है ना। अब कह रहे हैं अगर इस 120 की जगह 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया जाए, अब 200 किया जाएगा तो बचेगा कितना, 400, और 400 कार से किया जाए तब समय कितना लगता है, तब समय आपको 20 मिनट ज्यादा लगता है, यानी 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। आपके पास देखिए दो इक्वेशन बन गई है, क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ स्पीड ऑफ, तो पहले आप यहां से t निकालेंगे, फिर c निकालेंगे, यानी ट्रेन की स्पीड निकालेंगे, कार की स्पीड निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। अब देखो इन्हें इक्वल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इक्वल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपको एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बता रहा हूं, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले कितना समय लग रहा था, 120, पहले कितनी दूरी लग रही थी 120, फिर दूरी कितनी लग रही है 200, यानी 80 किलोमीटर डिस्टेंस, 80 किलोमीटर डिस्टेंस जब हम बढ़ाते हैं, 80 किलोमीटर डिस्टेंस जब हम बढ़ाते हैं तो 20 मिनट बढ़ जाता है। 80 किलोमीटर के लिए 20 मिनट बढ़ता है, 80 किलोमीटर बढ़ने से 20 किलोमीटर बढ़ता है। अगर मैं मान लूं पहले 120 था और ये 480 है, ये 480 मैं बढ़ा दूं, मैं क्या करूं 480, यानी मैं कह रहा हूं पूरा ही डिस्टेंस अगर ये ट्रेन से करे तो हर एक 80 किलोमीटर बढ़ाने पे 20 मिनट बढ़ रहा है। तो 480 के लिए 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो 480 किलोमीटर अगर मैं बढ़ा दूं डिस्टेंस, 120 से 480 किलोमीटर में बढ़ा दूं तो मेरे पास टाइम में कितना इंक्रीमेंट आना चाहिए, 120 मिनट का, या आप कह सकते हैं 2 घंटे का, 120 मिनट का, या आप कह सकते हैं 2 घंटे का। तो अब मुझे क्या पता चला, पहले 8 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी 10 घंटे। यानी अगर ट्रेन की स्पीड से ट्रेवल किया जाए, किसकी स्पीड से, ट्रेन की स्पीड से ट्रेवल किया जाए तो 600 किलोमीटर 10 घंटे में कवर होगा, 600 किलोमीटर 10 घंटे में कवर हो जाएगा अगर ट्रेन की स्पीड से ट्रेवल किया जाए। तो 60 आ गया। अब आपको पता है यहां पे आप ऐसे कह सकते हैं 120 किलोमीटर 60 की चाल से, बचा हुआ 480 किस चाल से ट्रेवल किया जाए ताकि आपके 8 घंटे लगे, ये इससे चला जाएगा 2, तो 480 डिवाइड बाय 6, 8 माइनस 2 6 इक्वल टू स्पीड ऑफ कार, ये चला जाएगा 80 बार। अब हमें क्या पूछा गया है, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड आ रही थी 60 और कार की स्पीड आ रही है 80, तो 3:4 आंसर आ गया। कितना आ गया, 3:4, ऑप्शन फर्स्ट आंसर आ गया। क्लियर? तो चाहे आप इक्वेशन बना के उसे सॉल्व कर लेते या एक सिंपल सा लॉजिक लगाते, 80 किलोमीटर बढ़ाने पे 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो 480 पूरा डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो कितना समय लगे, ज्यादा लगेगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे। तो पहले 8 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, यानी टोटल 10 घंटे लगेंगे। कितनी दूरी ट्रेवल करने में, 600, क्योंकि हमने पूरी दूरी को ट्रेन से मान लिया। तो ट्रेन की स्पीड आ गई, उससे फिर हम कार की स्पीड निकाल लेंगे, बस हो गया सवाल सॉल्व। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं आज का, बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों ये। अब इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। जो मिस्टर कुमार है वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60%, पहले 60% को ट्रेवल करने में
अगले 40% को ट्रेवल करने से 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। कितने मिनट ज्यादा लगते हैं? 10 मिनट। हमें क्या पता चला यहां पर कि 20% का डिस्टेंस को 20% का डिस्टेंस कवर करने में 10 मिनट लग रहे हैं। 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 20% का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। 60% और बचा हुआ कितना होगा? 40%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20%। इस 20% का जो डिस्टेंस है उसे कवर करने में 10 मिनट लग रहे हैं। तो 100% को कवर करने में कितना लगेगा? आपका देखो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं 100, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं 50। ठीक है। हाउ फार इज द ऑफिस? 50 आंसर आ गया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। लॉजिक क्लियर है ना? 60% कह रहा है, बचा हुआ कितना हुआ? 40%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20%। इसको ट्रेवल करने में इसे कितने मिनट ज्यादा लग रहा है? 10 मिनट। तो वो 10 मिनट क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि 20% ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो 20% 10 के बराबर, 100% 50 के बराबर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नई ट्रिक्स, नई अप्रोच सीखी होंगी। अगर आपको वीडियो गुरु पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को वीडियो गुरु के बारे में जरूर बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।